अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गर्मा गर्म क्वेश्चंस के साथ में ताज़ा एकदम प्रॉफिट लॉस टॉपिक। ठीक है, तो पहले चलिए बात करते हैं इसकी थ्योरी क्या है। तो भैया जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो इधर ध्यान दें कि भैया प्रॉफिट बराबर क्या होता है हमारा। प्रॉफिट बराबर होता है हमारा SP माइनस CP, मतलब लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर होगा लॉस। लॉस कब होता है? जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं, मतलब CP माइनस SP। CP कॉस्ट प्राइस होता है जिसको बोला जाता है क्रय मूल्य, SP सेलिंग प्राइस होता है जिसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट में मैंने तुम्हें बताया था हाउ टू इंटीग्रेट इन परसेंटेज फॉर्म, मतलब प्रतिशत में व्यक्त कैसे किया जाता है। वहां मैंने जिक्र किया था लाभ प्रतिशत अथवा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या था? जिसका परसेंटेज पूछा जाता है वो हमेशा कहां आता है? ऊपर। प्रॉफिट ऊपर आएगा अपॉन में इनिशियल वैल्यू 100% वाली जो वैल्यू होती है वो कहां आती है? नीचे। कितनी है भाई? CP हमेशा 100% होता है कि भाई किसी भी वस्तु को सबसे पहले खरीदोगे तो प्रारंभिक मान कौन सा होगा? CP। कितने परसेंट होता है? 100%। तो नीचे आएगा CP इंटू में 100%। प्रॉफिट जो होता है वो किस पर होता है? CP पर। प्रॉफिट परसेंट जिसका परसेंटेज पूछा है वो ऊपर रख दिया अपॉन में CP। CP किस लिए आया? क्योंकि नीचे जो वैल्यू आती है वो हमेशा 100% वाली ही आती है, इंटू में 100%। ठीक है, चलिए ये पॉइंट रहे। कुछ परसेंटेज में मैंने एक बात बताई थी तुम्हें कि सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं भाई। हमने वो बता देता हूं मैं तुम्हें। चीनी वाले पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने। चीनी वाले हैं, ठीक है, चीनी वाले क्वेश्चंस होते हैं। चीनी वाले से मतलब हो गया कि खर्च को इतना बढ़ा दिया, फिर खपत को इतना कम कर दिया है, मूल्य को बढ़ा दिया है, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो वो ओवरऑल ये फंडामेंटल रहता है प्रारंभिक का 100 प्लस माइनस X% का 100 प्लस माइनस Y% अप टू 100 बराबर होता है हमारा अंतिम मान। जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चलेंगे हम। प्रारंभिक यहां पे क्या हो जाएगा भाई? CP सबसे पहले खरीदा जाएगा। 100 प्लस माइनस X% प्लस कब होगा? प्रॉफिट वाली कंडीशन में। लॉस कब होगा? माइनस कब होगा? लॉस वाली कंडीशन में का। ठीक है, अगर एक ही है, केवल एक ही बार प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो हम डायरेक्टली कह देंगे CP का 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस % बराबर फाइनली उसको अंतिम मान जो होगा वो कौन सा होगा? विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या रहा कि भाई एक ही लाइन बता देता हूँ मैं तुम्हें जो बात निकल के आई यहाँ पे। CP तो होता है हमारा 100%। ठीक है, ये बात समझ में नहीं आई हो तो ये बात इजीली समझ में आ जाएगी। CP हमारा होता है 100%। अगर उस पर 10% का तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य या SP 110%। ठीक है, अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो SP कितना हो जाएगा अपने पास में? 120%। अगर 20% का लॉस हो रहा है तो SP कितना हो जाएगा हमारा? 80%। अगर 25% का लॉस हो रहा है तो SP होगा हमारा 75%। 30% प्रॉफिट हो रहा है तो SP होगा हमारा 130%। वही बात यहां पे है कि भाई CP का 10% प्रॉफिट हुआ तो CP का 110% बराबर क्या हो गया? SP। CP का 20% लॉस हो गया तो CP का 100 माइनस 20 80 रह गया तो CP का 80% बराबर क्या होगा? हमारा SP। इस फॉर्मेट में जमाना आना चाहिए, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं रहेगा इसके अलावा। ठीक है, पहली बात ये है कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट है ये वाला और केवल ये वाली लाइन। CP हमेशा 100% होता है। इसी से सारे क्वेश्चन करेंगे और विद इन 2 लाइन्स में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। किस तरीके से उसको अरेंजमेंट करना होता है, किस तरीके से उसको जमाना होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। PDF की लिंक प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज की जो फर्स्ट वीडियो है वहां पे पूरी परसेंटेज की PDF की लिंक दे दी है। ठीक है, गूगल ड्राइव की। वहां पे तुम्हें परसेंटेज से लेकर CI तक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पांचों की पांचों जो PDF है वो केवल एक ही PDF में जो कि परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में डाली गई है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, परसेंटेज की जो फर्स्ट वीडियो है। पहली बात ये है कि जिन्होंने परसेंटेज नहीं देखा है, जिनका परसेंटेज पे पकड़ नहीं है, वो प्रॉफिट लॉस करने की कोशिश नहीं करें, अदरवाइज लॉस ही लॉस होगा। और जिन्होंने परसेंटेज पहले देख लिया है उनको हमेशा प्रॉफिट होगा।
ठीक है। तो परसेंटेज की जो पहली वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लें और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसी पीडीएफ से। चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जमा रहा हूं मैं, उस चीज को समझना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं कि भाई 5 पेन 40 रुपए के आते हैं, 5 पेन 40 रुपए के आते हैं, तो 3 पेन कितने के आएंगे? बोले छोटा सा क्वेश्चन है, कितने के आएंगे? 8 या 24 रुपए के। हमें केवल यही एक एक नियम कहलाता है कि हम करते क्या है, 5 पेन की वैल्यू कितनी है? 40 रुपए। इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लेना, इसी फॉर्मेट पे जमाऊंगा मैं सारे क्वेश्चंस। 5 पेन कितने रुपए के हैं? 40 रुपए के। तो एक पेन कितने रुपए का है? 8 रुपए का। 5 से तो डिवाइड किया है। फिर हमने 3 पेन की वैल्यू निकाली कितनी? 24 रुपए। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको हम केवल एक ही लाइन में जमाएंगे। कैसे? कि भाई 5 पेन की वैल्यू 40 है, 3 पेन की वैल्यू x है, मतलब सेम आना चाहिए। यहां पे यूनिट सेम तो यहां भी यूनिट सेम। यही प्रॉफिट लॉस में हम करने वाले। परसेंटेज में प्रॉफिट जो होगा या परसेंटेज फॉर्म में प्रॉफिट या लॉस जो होगा उसको हम एक साइड में रखेंगे और सीपी और एसपी जो है उसको एक साइड में रखेंगे हम। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 5 की वैल्यू 40 है, 3 की वैल्यू x है, वही कॉन्सेप्ट रहेगा सेम। 8 5 40, एक ही लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। 8 या 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 रुपए। ठीक है, इसको जमाना आना चाहिए। नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके बार बार देखें, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, एक बात और मैं कह देता हूं कि जैसे परसेंटेज के 2 पार्ट डाले हुए हैं मैंने, तो परसेंटेज के पार्ट्स आगे भी आते रहेंगे तुम्हारे लिए। उसी पीडीएफ से क्वेश्चंस आगे भी होते रहेंगे। केवल मैंने 2 या 3 टाइप के तुम्हें 2 वीडियोज में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। मैं सारे टॉपिक्स इसलिए लेके चल रहा हूं कि परसेंटेज की तुम पहली वीडियो या दूसरी वीडियो देख लो, उसके बाद में तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है, और वही कॉन्सेप्ट तुम इसमें यूज कर पाओ प्रॉफिट लॉस में, वही कॉन्सेप्ट तुम डिस्काउंट में यूज कर पाओ, वही कॉन्सेप्ट तुम एसआई में यूज कर पाओ, वही कॉन्सेप्ट तुम सीआई में यूज कर पाओ। ठीक है, जहां से पहली बार बेसिक क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे तो हम अगली सीढ़ी पे इजीली चढ़ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने ये स्टार्टिंग की 2 या 3 वीडियो में स्टार्टिंग वाली डाल के चल रहा हूं। इनमें कवर नहीं हो पाएगा पूरा टॉपिक। परसेंटेज अपने आप में एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है। ठीक है, लेकिन वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। 2 पार्ट डाल दिए तो परसेंटेज की 3 वीडियो कभी भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए। तो भैया मैं एक बात याद रखनी है, कौन सी वाली? बड़ा लिख देता हूं मैं, सीपी हमेशा 100%। कितने परसेंट है? 100%। इसको तो दिमाग में सेट कर लो खांचे बना के। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/5 है। एसपी जो है वो सीपी का 9/5 है। 3-4 क्वेश्चंस में मैं तुम्हें पूरा जमा के बताऊंगा, उसके बाद में केवल एक ही लाइन लिखूंगा और यही कॉन्सेप्ट रहेगा सीधा। ठीक है, एसपी बराबर है सीपी का 9/5। एसपी कितना होता है भाई? सॉरी, सीपी कितना होता है? 100%। तो ये 100% जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 5 से 20 टाइम्स और 29 जा 180%। 180%। ये क्या है? एसपी। इसमें से सीपी कितना है? 100%। तो बचा कितना है? 80%। वो प्रॉफिट है। वो क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे धीरे धीरे। 9/5 है, 9/5 को परसेंटेज फॉर्म में ही बदला है मैंने। वही कॉन्सेप्ट है। सीपी जो होता है 100% होता है, चाहे उसको तुम परसेंटेज फॉर्म में बदल दो। एसपी कितना आ गया? 180%। तो उसमें से 100% सीपी हो जाएगा और 80% क्या बच जाएगा? प्रॉफिट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर एसपी दिया हुआ तुम्हें 75, उसे क्रय मूल्य के 1/4 लाभ होता है। सीपी का 1/4, ये क्या है? प्रॉफिट है। तो मैं सीपी कितने परसेंट? 100%। प्रॉफिट सीधा आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा भाई? 25%। कितने रुपए में बेचा इसको? 75 रुपए में। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सीपी पूछ रहा है वो। सीपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सीपी। और हमें दिया क्या है? एसपी। समझना इसको, मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूं, उसके बाद में एक ही लाइन में जमाने वाला हूं इसको। एसपी हो गया तुम्हारे पास में 125%, क्योंकि सीपी होता है 100% और 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी हो गया 125%। अब 125% की जो वैल्यू है 125%, ये 75 रुपये है। हमें चाहिए कितना? 100%। कितना हो जाएगा? एक्स। बात ही समझ में। यहां से मैंने ये पूरा जमाया है। क्यों जमाऊं मैं? प्रॉफिट 25%, सीपी 100%,
ठीक है, एसपी 125%। तो ये वाला गोलमाल कर देते हैं पूरा, सीधा सीधा पढ़ेंगे हम। 25 1/4 का मतलब हो गया 25%। ये तो परसेंटेज में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तुम्हारा, ठीक है। 1/4 का मतलब 25%। तो बेचा कितने में? 125% में। इसकी वैल्यू कितनी है? 75। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 60। सीधा सीधा सा है, कैलकुलेशन जमाओ, अपनी कैलकुलेशन बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ अपनी। 25 पंजे 125, ये 5 पार्ट है तो 15 5 75, और सीपी 4 पार्ट है तो कितना हो गया? 60। इस तरीके से करना है। चलिए आगे आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। नहीं आता तो पहले बेसिक से स्टार्ट करना। कोई भी चीज जो स्टार्ट होती है वो जीरो से ही स्टार्ट होती है। महल बनने में टाइम लगता है, झोंपड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है। और तुम्हें पता है जब चौमासे आते हैं, वर्षा ऋतु आती है, खच्चा वाली ऋतु आती है, उस ऋतु के टाइम पे झोंपड़ी ढह जाती है, महल सह जाता है, ठीक है। तो ये चीजें समझने वाली हैं। कुछ होते हैं लपका प्रवृत्ति के, स्टार्टिंग में सब कुछ चाहिए, एक ही फॉर्मूला लिखा दिया, एक ही फॉर्मूले में सब कुछ समझ में आ जाए। बना रहा हूं जड़ी बूटी, आ रही है। चलिए, ये मजाक वाली बात थी। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं सीधा सीधा जमाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, सीधा दिमाग में आना चाहिए, 80% में बेच दिया तो 560 रुपए प्राप्त होते हैं। तो उसका क्रय मूल्य कितना है? ये तो सीधा सीधा सा ऑप्शन से ही हो रहा है, क्योंकि ऑप्शंस पे नजर जरूर रखनी है हमें। मेन जो टारगेट है पढ़ाने का, मेन मुद्दा जो है वो ऑप्शंस का है। ऑप्शंस भी कुछ बोलते हैं, ऑप्शंस की लैंग्वेज तुम्हारी समझ में आनी चाहिए। 50, इसमें ऑप्शन है 55, 700, 50.50 और 500। अब मुझे एक बात बताओ भाई, वो सीधा सा 25% हानि पर बेच रहा है तो 480 रुपए में बेच रहा है। 25% हानि पर 1/4, 12 चौका 48 और 12 पंजे 25% हानि पर बेच रहा है 480 पर। सॉरी 25 नहीं, अगला क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने। 20% हानि पर बेचता है। एक सेकंड इसमें क्वेश्चंस मिक्स हो गए। ये क्वेश्चन था हमारा, ऑप्शंस मैंने लिए क्वेश्चन नंबर 3 के। हाँ, 20% हानि पर बेच रहा है तो 560 रुपए में बेच रहा है। तो वो पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य क्या है। जब 20% उसको हानि हो रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली सीपी जो होगा वो उससे ज्यादा होगा। कितने से? 560 से। एक ही ऑप्शन है 700, दूसरा पढ़ने ही नहीं है। आई बात समझ में कि भाई मैं एक बार फिर रिपीट करके चल रहा हूं, यही टारगेट है मेरा, मेन मुद्दा यही है, हमें ऑप्शन से क्वेश्चन हिट करने हैं और यही एक्सप्लेन करके चलता हूं मैं। पहले क्या कह रहा है वो, 560 रुपए में वो उसने बेच दिए तो 20% का लॉस हो रहा है उसको। 560 रुपए में जब बेच दिए तो 20% का लॉस हो रहा है उनको। तो 560 रुपए में वो बेच रहा है पहले से ही और 20% का नुकसान उठा रहा है। 560 रुपए में बेच रहा है, 20% का नुकसान उठा रहा है। इसका मतलब कम में बेच रहा है, तो खरीदी उसने ज्यादा में होगी तभी उसको नुकसान हो रहा है। तो 560 से ज्यादा केवल एक ही ऑप्शन है 700, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा आंसर में, ठीक है। इस तरीके से करने हमें। क्वेश्चन नंबर 4, यहां से ये जो फंडामेंटल मैंने बताया था, यहां से इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 480 रुपए प्राप्त होते हैं। तो भाई मुझे बताओ 25% हानि पर बेच दिया तो कितने परसेंट विक्रय मूल्य है? 75% है। इसकी वैल्यू 480 है, बात खत्म। 20% लाभ प्राप्त करने 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? 25% जब लाभ लेगा तो 125% में बेचेगा। कितनी वैल्यू होगी? x, ज्यादा ही होगी। ऑप्शंस की ओर भी रुक कर लेते हैं एक बार। 900, 850, 750 और 800 एप्रोक्स सही है। चलिए 75% की वैल्यू कितनी है? 480, 5, 3, 5, 16 और 16 पंजे 80। तो सीपी कितना हो गया? 800। ऐसे ठोकने, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक एक लाइन में जमा के क्वेश्चनों का तुम कत्ल करोगे, सॉल्व नहीं कत्ल करोगे। और मजा तभी आता है जब सामने वाले को तोड़ मरोड़ देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है 5, सेम है, ठीक है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। हाँ भाई, 10% हानि पर बेचा तो 90% में बेच दिया और 20% लाभ पर बेच दिया तो 120% में बेच दिया। अधिक प्राप्त होते हैं, परसेंटेज कितना है? 30%, बिल्कुल।
और कितने रुपए अधिक में बेच देता है? 210 में। तो 30% की वैल्यू 210 है, वो पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो हमें कितने की चाहिए? 100%। दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। 7 या 21 कितनी बार? 7 बार। और 100% 700। बात खत्म। उड़ाओगे चुटकियों में। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर आगे लेके चल रहा हूं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं वो पेन कॉपी लेकर केवल और केवल मेरे क्वेश्चन बोलने तक क्वेश्चन सॉल्व होने जाना चाहिए। क्वेश्चन पहले बोलता हूं मैं, उसके बाद सॉल्व कराता हूं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अगर बोर्ड पे लिखूंगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, इस वजह से जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है उस पीडीएफ में से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुम्हें। अब लेकिन जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो, वो क्वेश्चन को पहले कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। जब मैं बोल दूं क्वेश्चन तब तक सॉल्व हो जाना चाहिए, तब तक तुम्हारी मेहनत है, अदरवाइज अभी स्टार्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 10। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेच देता है। ए पहले पूरा लिख रहा हूं मैं यहां पे, फिर इसको डायरेक्टली जमाना है। 25% लाभ पर बेच दिया। अब बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ पर, बी सी को बेच देता है, 20% और रहेगी इसके पास में। और सी उसी वस्तु को 10% लाभ पर डी को बेच देता है, प्लस 10%। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपए दिए, डी ने कितने दिए हैं? 330, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? वही अभी जो सीरीज बताई थी मैंने प्रारंभिक का 100 प्लस माइनस x% का, 100 प्लस माइनस y% का, 100 प्लस माइनस z%, अप टू 100 आगे भी बढ़ेगी सीरीज अगर आगे दिया हुआ है तो। और अंतिम मान क्या कहलाएगा यहाँ पे? विक्रय मूल्य। प्रारंभिक मान इनिशियल वैल्यू क्या कहलाएगी यहाँ पे? सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो ए का क्रय मूल्य सबसे पहले किसने खरीदी थी? ए ने, तो ए ने मान लिया सीपी है, तो 125% में बेच दी। अब परसेंटेज को कैलकुलेट करते चलो, उंगलियों पे हो जानी चाहिए। 125% का मतलब हो गया 125/100 5/4, 120% 6/5, 110% 11/10 बराबर 330। उड़ा दो 11 से 3 बार, 3 दूनी 6, 30 बार घटा, 5 दूनी 10, जीरो खत्म। 10 गुणा 4 40, 40 गुणा 3 4 पंजे 20, 20 गुणा 10 200, तो यह 600। क्रय मूल्य कितना आ गया? 600 रुपए। क्रय मूल्य कितना आ गया? 600 रुपए। मतलब ए ने खरीदी थी कितने रुपए में? 600 रुपए में। ठीक है, चलिए आगे। इसमें शायद ऑप्शंस रॉन्ग है। 200, 250, 275, 290। एक बार फिर देख लेते हैं, शायद मिस्टेक हो गई हो। 25% प्रॉफिट, बिल्कुल 25% प्रॉफिट है, 5/4 हो जाएगा। बी ने सी को 20% लाभ पर, 6/5 हो जाएगा। सी ने डी को 10% लाभ पर, 11/10 हो जाएगा। और डी चुका देता है कितना? 330। चलिए एक बार फिर कर लेते हैं कैलकुलेशन। 11 से 30 बार, 5 छिंगा 30, खत्म। 4 पंजे 20 गुणा 10, 200 आएगा। सॉरी 600 नहीं है, मिस्टेक हुई थी यहीं पे। ठीक है, 200 आएगा, 600 नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, टाइप चेंज हो जाते हैं यहां से क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। सीधा सा फंडामेंटल, जैसी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वैसे ही जमा दो इसको। 25 का सीपी बराबर है 20 का एसपी। 5 4 सीपी के नीचे एसपी को ले आओ, 4 के नीचे क्या चला जाएगा? 5। 4 में खरीदी, 5 में बेची, प्रॉफिट हो गया कितने का? 1 का। यहां वही पूछ रहा है वो लाभ प्रतिशत कितना है, तो 5 पर 1 का लाभ हो रहा है। 5 भाग कर दो 100 के, 20% हो गया, सीधा सीधा सा। ठीक है, और नहीं तो सॉरी 25% हो गया। 4 के भाग करने थे हमें, सॉल्व कर दो भले ही। 4 में खरीदी, 5 में बेची, प्रॉफिट हुआ 1 का, अपन में सीपी इंटू में 100%, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 25%। ये क्वेश्चन था 12वां। चलिए ऐसे क्वेश्चंस को जमा सकते हो तुम। मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे लेके चल रहा हूं,
और मैक्सिमम टाइम यहाँ कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, क्योंकि पहले छोटे लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़े लेवल के होंगे तो फिर मामला गड़बड़ होगा। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, कोई दुकानदार हो तो अपने ऊपर ना ले भाई। चलिए, और 900 ग्राम पर ही तोल देता है वो 1 केजी के स्थान पर। भाई खुद सोचो, तुम 1000 ग्राम खरीद के लाए, ये क्या है सीपी, और बेचा कितना है 900 ग्राम। यहां से स्टूडेंट कंफ्यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस है क्या है, समझना खुद। अगर प्रॉफिट लॉस को तुम अपने ऊपर डालकर करोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। 1000 ग्राम खरीदी है और 900 ग्राम उसमें से बेच दी है, बचा कितनी लिया तुमने 100 ग्राम बची है, लॉस नहीं है यहाँ पे, प्रॉफिट ही है। बची कितनी है 100 ग्राम बची है। 100 ग्राम जो बची है वो जितनी बार तुम 900 ग्राम तोलोगे हर बार 100 ग्राम बचेगी तुम्हारे पास में। जितनी भी बार तुमको 900 ग्राम तोलना पड़ेगा हर बार 100 ग्राम बचेगी। जितनी बार 900 ग्राम तोलोगे हर बार 100 ग्राम बचेगा। तो वो 100 ग्राम जो बच रहा है वो 900 ग्राम पे बचता है, ना कि 1000 ग्राम पे। बेच कितना रहे हो तुम 900 ग्राम और बचा कितना रहे हो 100 ग्राम। तो प्रॉफिट यहां पे जो निकल के आता है ना वो बेचे गए पर आता है। या फिर ऐसे याद रखो कि यहां जो प्रॉफिट निकलता है बांट वाले क्वेश्चंस में वो हमेशा तोली गई मात्रा पे निकलता है। किस पे निकलता है? तोली गई मात्रा पे। तो कितना प्रॉफिट ले रहा है वो 100 ग्राम का, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 100 ग्राम अपॉन में। अब की बार सीपी नहीं लेना है, सीपी नहीं लेना है, मैं प्रारंभिक वैल्यू की बात कर रहा हूं। प्रारंभिक वैल्यू का मतलब हो गया जब वो तोल रहा है, तो प्रारंभिक वैल्यू वो 900 ग्राम तोलता है, ठीक है, और 100 ग्राम बचा लेता है। तो 900 ग्राम पर वो 100 ग्राम बचा रहा है, इनटू में 100%। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 सही 1/9%। अब इसके ऑप्शंस देखिए, 95%, 11 सही 1/9%, 15%, 3 सही 5/19%। जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सेट हो गया दिमाग में, यहां तक समझ में आ गया है, वो इसको आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। मैंने तुम्हें एक बात बोली अभी कि तोली गई मात्रा हमेशा नीचे आएगी। कौन सी मात्रा? तोली गई। कितना तोल रहा है 900 ग्राम। 9 किस में बन रहा है? बात खत्म, ये आंसर है। क्लियर? इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। इस ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें केवल एक ही बात याद रखनी है कि तोली गई मात्रा हमेशा नीचे लेनी है। क्यों लेनी है वो कॉन्सेप्ट मैंने यहां समझा दिया तुम्हें कि भाई तुम 1000 ग्राम खरीद के ला रहे हो, 900 ग्राम तुम बेच रहे हो, तो जितनी बार तुम 900 ग्राम तोलोगे हर बार 100 ग्राम बचेगा। वो 1000 ग्राम पर ना बच के वो किस पर बचता है तुम्हारा 900 ग्राम पर। कितने पर बचता है 900 ग्राम पर। तो तोली गई मात्रा हमेशा कहां लोगे? नीचे। ऐसे क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चंस इतने ही। वीडियो अगर तुम्हें लगता है कि अलग मेथड है, इजी मेथड है, इजी गोइंग समझ में आ रहा है, तो आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू।